जड़ी बूटियों की दुनिया में आज हम एक और गुणकारी और आयुर्वेद के संसार का एक सर्वप्रसिद्ध औषधि के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं। इसको हम कहते हैं खस। खस कह देते हैं तो हम जानते हैं जिसका नाम है एंड्रोपोगिन म्यूरिकेटस। एंड्रोपोगिन म्यूरिकेटस यह आपका वह पौधा है जिसको आयुर्वेद में अत्यंत शीतल और मूत्रल माना गया है। हालांकि इस खस शब्द को हम 2 बार बोलते हैं तो हो जाता है खस खस। वो यह नहीं होता है, फिर वह हो जाता है जो अफीम का जो बीज है, अफीम का पाउडर है फल का, उसको खसखस बोला जाता है। तो आप ध्यान रखें, आज हम चर्चा खस खस की नहीं, सिर्फ खस की कर रहे हैं। तो ये खस का पौधा आयुर्वेद की दृष्टि से अत्यंत गुणकारी है, लाभकारी है। और यह भी आप देख रहे हैं ये कितनी इससे सुंदरता बढ़ती है आपकी लॉन की, आपकी घर की। यह आप घर में लगा सकते हैं। और ये इतना सरल पौधा है कि यदि आप इसको कहीं पर भी लगा देंगे ये बढ़ता है, सूखता नहीं है, फैल जाता है। इस पौधे में से एक यदि आप इस तरह से एक टहनी को निकाल करके भी लगा देंगे तो ये टहनियाँ, ये एक पौधा फैल करके काफ़ी पौधे इससे बच जाते हैं। आप देख रहे हैं इसकी जो जड़ है इसमें हल्की सी भीनी भीनी खुशबू होती है। आपने सुना होगा खस का इत्र। खस वास्तव में बहुत शीतल है, तो इसकी शीतलता के गुण की वजह से आयुर्वेद के बहुत सारे रोगों में हम इसका प्रयोग करते हैं। जिन लोगों को किसी भी तरह से बुखार है, बुखार जैसे भयानक व्याधि में भी यदि इसकी थोड़ी सी जड़ को इसको काट करके और आप उबाल करके देते हैं तो इससे बुखार उतर जाएगा। किसी भी तरह से, किसी भी कारण से बुखार हो और पुराना बुखार है, थोड़ा सा आप उसमें तुलसी के पत्ते मिला दें और गिलोय मिला दें। गिलोय और तुलसी का पत्ता और ये खस की जड़ को इतना काटें और उसको कूट करके उस काढ़े में मिला दें। आप उबाल करके पिएं। जो बुखार कभी ना टूटता हो या रह रह करके बुखार होता हो या फिर लो टेम्परेचर जैसे आपका 99 या इसके आसपास बुखार सा बना रहता हो, उन सब लोगों के लिए, उन सब रोगियों के लिए यह बहुत अच्छा प्रयोग है। क्योंकि यह ऐसा प्रयोग है कि किसी भी तरह का इस तरह का जो बुखार है जो नहीं टूट रहा हो, उन लोगों के लिए यह अत्यंत लाभकारी है। जिसको पित्त संबंधी रोग हो, किसी भी तरह से पित्त की समस्या है, एसिडिक प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, जिनको घबराहट होती है, बहुत सारी मेरी माताएं बहनें जिनको शरीर में से गर्मी निकलती है, बहुत ज़्यादा उनको परेशानी होती है और घबराहट होती है, उन सब घबराहट की स्थितियों में आप इस खस की जड़ को कूट करके काढ़ा बना करके थोड़ा सा जो डायबिटिक नहीं है मिश्री मिला करके आप पिए। जिनको बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, उनके लिए यह बहुत ही सरल और गुणकारी प्रयोग है। जिनको बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में जलन रहती है, उसके लिए भी इस खस को लगभग आप 5 ग्राम इसको ले सकते हैं। इसकी जड़ों को 5 ग्राम जड़ ले करके इसको लगभग 200 ग्राम पानी में उबाल करके जब बच जाए 100 ग्राम से भी थोड़ा छान करके जब ठंडा हो जाए तो आप पी सकते हैं। और जिनको बहुत ही ज़्यादा गर्मी की शिकायत रहती हो, जिनके हाथ पैरों में बहुत जलन और दाह रहती हो, उन लोगों के लिए थोड़ा आप आंवले का पाउडर यदि आधा चम्मच 2-3 ग्राम मात्र आंवले का पाउडर यदि इस खस के काढ़े के साथ आप सेवन करते हैं तो इससे पेशाब की जलन, शरीर की जलन सब एकदम हो जाएंगे शांत। इसका एक और ही भी बहुत चमत्कारिक प्रयोग है। जिनको
चर्म रोग है। हालांकि यह चर्म रोग के लिए आयुर्वेद में जितनी भी औषधियाँ हैं वो कड़वी होती हैं, परंतु खस कड़वा नहीं होता है। इसके अंदर एक हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू होती है। बड़ा सौम्य सा यह औषध है। इस खस को 3-4 ग्राम की मात्रा में ले करके उसमें आप 2-4 पत्तियां मिला दें नीम की। आप उबाल करके काढ़ा सुबह शाम पीते हैं तो इससे आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम है, चाहे वो एक्जिमा है, चाहे वो एलर्जी है, चाहे वो किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम है, उसमें आप देखेंगे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। तो जिनको स्किन की प्रॉब्लम है उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको घबराहट होती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, उसके लिए भी, क्योंकि हमारे देश के अंदर जिनको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, उनकी संख्या करोड़ों में है, लाखों में नहीं। ये एक भयानक महामारी का रूप ले चुका है। हम लोग कभी कभी लापरवाह हो जाते हैं, जब बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि जब हमारे काबू से बाहर होता है तो तब हम लोग वैद्यों का, डॉक्टरों का सहारा लेते हैं। पर मैं कहता हूँ बीमारी के प्रारंभ में ही हम उसको समझें, उसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दें तो वो महामारी का रूप लेने से आप बच जाएंगे। वो आपके लिए महामारी नहीं बनेगी बीमारी, वो आप जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो घबराहट आपको किसी भी कारण से है, आपकी हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से है, बॉडी के अंदर एसिडिक प्रॉब्लम बढ़ी हुई है इसकी वजह से है, या आपको किसी भी तरह से परेशानी है हार्मोन्स की, उसके लिए भी आप इस खस के काढ़े को उबाल के पीते हैं तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो इन सब रोगों में आप खस को उबालिए और उबाल करके इसके काढ़े का आप सेवन करिए। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट की प्रॉब्लम के लिए भी इसको क्या करें कि इसमें थोड़ा सा मुनक्का मिला दें, मुनक्का मिला करके मसल करके छान करके पिएं तो आप देखेंगे इससे हार्ट जैसी जो व्याधियां हैं, हृदय रोग जैसी जो समस्या है, वह समस्या भी दूर हो जाएगी। जो भी हृदय के रोगी हैं, मेरे भाई, हमारे माताएं, बहनें, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन सब के लिए यह एक आपके लिए गुणकारी और सहयोगी प्रयोग है यह खस। जिनको कम पेशाब होता हो या किडनी के जो रोगी हैं, किडनी के रोगों में भी यह अत्यंत लाभकारी है। तो आप किडनी के रोगों के लिए, जो आपकी किडनी की परेशानी है, उसके लिए खस और गिलोय आप 2 चीज़ों को मिला करके यदि आप नियमित रूप से सुबह काढ़ा पी लेते हैं तो किडनी की जैसी भयानक व्याधियों से भी आपको मिलेगी मुक्ति। पंचतृणमूल आदि जो कषाय हैं, जो क्वाथ हैं, उनके अंदर भी खस का विधान है। खस एक मूत्रल है, किडनी रोगों के लिए यह बहुत ही लाभकारी है। आज औषधियाँ या तो अनुपलब्ध हैं या फिर शुद्ध नहीं मिल पाती हैं। अब जैसे खस जैसी औषधि है, समझिए जब किसी घर में किडनी की प्रॉब्लम जैसी, रीनल फेलियर जैसी कोई इस तरह की भयानक व्याधि होती है तो वो घर के लोग जान सकते हैं। हमारे देश में लाखों ऐसे मेरे भाई बहन हैं जिनकी किडनी या तो पूरी तरह से कृत हो चुकी है, खराब हो चुकी है, या फिर खराब होने की तरफ वो कगार पर है। तो ऐसे लोगों के लिए यह एक अमृत हो सकता है, उनके लिए यह वरदान हो सकता है। तो आप शुद्ध इस जड़ी को अपने घर में लगा सकते हैं। साल भर के अंदर इसकी जड़ें तैयार हो जाती हैं। आपने आपको ठीक रखना चाहते हैं तब भी आप सिर्फ इसमें खस और गिलोय आप 2 चीज़ों को मिला करके यदि आप सुबह काढ़ा पी लेते हैं, सभी घर के लोग बैठ जाएं, सुबह उठ करके पानी पिएं और चाय की जगह 1-1 गिलास इस काढ़े को पी डालें तो आप देखेंगे कि आपकी किडनी जैसी जो भयानक व्याधि है उससे आप जीवन भर बचे रहेंगे। और जो हमारे भाई और हमारे बहनें, मेरी माताएं, जो भी इस देश के अंदर गुर्दा रोग से पीड़ित हैं, किडनी की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, उनके लिए मैं आग्रह करूंगा कि यदि आप डायलिसिस भी करा रहे हैं या एलोपैथिक चिकित्सा या उनसे परामर्श भी ले रहे हों, तब भी इस खस का प्रयोग आप शुरू कर दें। खस का काढ़ा बना करके प्रातः सायं पीना शुरू कर दें। हमारे यहाँ वृक्कदोषहर जो क्वाथ है उसके अंदर भी इस खस की जड़ डली होती है। वृक्कदोषहर क्वाथ और वृक्कदोषहर जो वटी है किडनी के रोगियों के लिए हम लोग देते हैं, उसके अंदर भी इस खस का एक्सट्रैक्ट है। तो वो गुणकारी है,
उसके अंदर खस है, हम बनी हुई औषधियाँ भी देते हैं, पर हमारा लक्ष्य है कि हमारा देश रोगी ही ना हो। श्रद्धेय स्वामी जी उसके लिए योग के विविध क्रियाओं को आपको बताते हैं और आप शायद उसकी वजह से स्वस्थ भी हैं, निरोगी भी हैं। तो और यदि थोड़ी बीमारी भी आ गई है तो प्रयत्न कीजिए। कई लोग कहते हैं बाबा रामदेव जी आयुर्वेद का व्यापार करते हैं। हम आयुर्वेद का व्यापार नहीं करते हैं, लोगों को निरामय करने का हमारा लक्ष्य है। यदि जो रोगी किसी भी औषधि से भी ठीक ना हो और सामान्य आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो कम लागत पर शुद्ध औषधियाँ यदि कोई भी हमारे देश का व्यक्ति बना रहा है तो मैं समझता हूँ वह बिल्कुल धन्यवाद और प्रशंसा के पात्र होना चाहिए। उससे जड़ी बूटियों का स्रोत हमारा हिमालय, हमारे जंगल, हमारे खेत और खलिहान, हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं। तो उन आदिवासी भाइयों को, उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जड़ी बूटियों को प्रोत्साहित करने से रोज़गार मिलेगा। उनके रोज़गार से देश की जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी। देश का 90% जो धन है वो देश के मात्र 10-15% लोगों के पास है। 90% लोग तो 10% में गुजारा कर रहे हैं। जो इतनी सामाजिक जो विषमता है, इतनी जो गैप है, इतनी जो दूरी है, हम कैसे दूर कर पाएंगे? ये दूर होगा जब हमारे गरीब भाई बहन समृद्धि की ओर बढ़ेंगे, हमारे खेत खलिहान में काम करने वाले किसान खुशहाल होंगे। उनको खुशहाल करने के लिए उनकी पैदावार को हम उसके मूल्यों को देना सीखें और इसके लिए इन जड़ी बूटियों को वो पैदा करते हैं और हम इन जड़ी बूटियों को जीवन में अपनाते हैं तो करोड़ों करोड़ों रुपया जो औषधियों के नाम पर इस देश में खर्च हो रहा है वो बचेगा। देश के भाइयों को रोज़गार मिलेगा और हम होंगे रोग मुक्त। हम सब मिलकर के एक स्वस्थ, समृद्ध और रोग मुक्त इस देश की कल्पना नहीं, हम इस कल्पना को साकार कर सकेंगे। तो उसके लिए हम इन सब काम को कर सकते हैं। जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि किडनी के रोगों में ये बहुत ही लाभकारी है। और इसी साथ साथ में जिनको एंजाइना पेन है, ये खस की जड़ें शीतल होती हैं। जिनको हाइपरटेंशन है, क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम के अंदर लगभग 99.99% लोगों की बीपी की शिकायत होती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम में कभी कभी तो मेरे पास बहुत सारे गुर्दा रोग के जो स्पेशलिस्ट हैं, किडनी रोग के जो माहिर चिकित्सक बंधु हैं, आते हैं, कहते हैं आचार्य जी कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम बहुत अच्छी औषधि देते हैं फिर भी बीपी को भी हम लोग काबू में नहीं कर पाते हैं। उस स्थिति में भी यह खस आपके लिए अमृत का काम करेगा। हालांकि मुक्तावटी हमारी बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। मुक्तावटी के प्रयोग से हमने देश के लाखों लोगों के बीपी को ठीक किया है। तो मुक्तावटी खाएं तो बहुत ही बढ़िया है। यदि आपके पास खस उपलब्ध हो तो इस खस की जड़ को आप काढ़ा बना करके पिएं। इससे दोनों ही लाभ होंगे। एक तो आपको लाभ मिलेगा, इससे किडनी जैसी व्याधि से आपको मिलेगी मुक्ति, और किडनी जैसी व्याधि की वजह से यदि आपको है बीपी की शिकायत तो वह भी आपका हो जाएगा ठीक। इसके अतिरिक्त हार्ट के रोगों के लिए भी, हार्ट की वजह से भी यदि आपका बीपी हाई है तो तब भी यह अत्यंत लाभकारी है। काढ़ा बना करके पिएं। हृदय की जो घबराहट है, जो एंजाइना पेन है, जिसको हृदयशूल बोलते हैं आयुर्वेद में, हृदय शूल की जो बीमारी है वह भी इससे दूर हो जाएगी। थोड़ा सा अर्जुन का छाल, हम सर्वविदित है अर्जुन की छाल के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। अर्जुन बहुत गुणकारी है हृदय रोगों के लिए। अर्जुन के छाल के साथ यदि आप मिला देते हैं उसमें इस खस की जड़ को, खस की जड़ और अर्जुन की छाल दोनों का बना करके पीते हैं काढ़ा, तो आप एंजाइना पेन से, हृदय रोग से और हृदय के दर्द से आप पाएंगे मुक्ति। बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही अच्छा है। और जिसको बहुत प्यास लगती हो, कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है आदमी की प्यास बुझती ही नहीं, बहुत परेशान हो जाता है, उस स्थिति में भी इस खस की जड़ को कूट करके पानी में डालते, उबालने की भी ज़रूरत नहीं है, बाद में छान करके पिएं। उससे आप देखेंगे कि निश्चित रूप से जो प्यास की जो बीमारी है वो हो जाएगी ख़त्म। तो ये बहुत ही अच्छा है प्रयोग। ये शीतल होने के बाद में भी ये वायु कारक नहीं है, क्योंकि जो ठंडी औषधियाँ होती हैं वो शीतलता को देती तो हैं पर कभी कभी दर्द को, अर्थराइटिस को बढ़ाती हैं, पर यह अर्थराइटिस को नहीं बढ़ाती है। ये बहुत ही लाभकारी औषधि हैं। तो बहुत सारे रोगों में आपने जाना इस खस के पौधे का प्रयोग। आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ ये खस है, कितना कितना सुंदर लगता है देखने में। ये आपकी घर की शोभा को,
आंगन की शोभा को बढ़ाएगा और ये आपके रोगों को दूर करेगा। आइए आप इसको अपने स्थान पर प्रश्रय दें और इस खस को घर घर तक लगाइए। ये बहुत सरल है। इसमें से सिर्फ इतनी सी एक टहनी को आप ले लें। यदि एक एक भी कर कर के आप किसी को दे देते हैं, ये एक में से ही ये हो जाता है अनेक और दूर करता है यह आपकी विविध रोगों को। देखने में भी लगता है ये सुंदर, ये बहुत निरापद, सरल और सर्वसुलभ औषधि है। आइए कल विदेशी लोग, बाहर के पश्चिमी देशों के लोग जो जड़ी बूटियों को नहीं जानते हैं, वो जब बताना शुरू कर दें कि जड़ी बूटियाँ इतनी गुणकारी हैं और हमें देर हो जाए, उससे पहले ही आप इसका प्रयोग शुरू करें, जिससे कि देरी न हो, रोगों से आप आक्रांत न हो। मेरे भाई बहन, मेरे देश के कोई भी व्यक्ति इस रोग से पीड़ित न हो, रोगों से किसी की मृत्यु न हो, इसके लिए हमारा यह प्रयत्न है। निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ इस प्रयत्न के आप सब हैं हमारे साथी, सहभागी। और जब से मैंने इन जड़ी बूटियों के विषय में चर्चा शुरू करी है, मुझे सुन करके सुखद आश्चर्य होता है। देश के लाखों लोगों ने अभी इन जड़ी बूटियों से लाभ उठाना प्रारंभ कर दिया है। शायद आप भी इन जड़ी बूटियों से लाभ प्राप्त किए हुए में से या तो आप हैं, नहीं तो आप बहुत शीघ्र ही ऐसे बन सकेंगे, मैं ऐसी आशा कर सकता हूं। और जन जन तक पहुंचाने का हमारा ये अभियान आस्था चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप भी चैनल को देखिए, इन जड़ी बूटियों के विषय में जानिए। हमारा लक्ष्य किसी तरह से आपको भ्रमित करना नहीं है, सांस्कृतिक मूल्यों से च्युत करना नहीं है, अपितु ऋषियों की परंपरा को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को, हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजो करके हम रखें, उनको हम जीवन में अपनाएं और औरों को भी हम इस ओर प्रेरित करें। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा प्रयत्न है। और आप मेरे साथी हैं, सहभागी हैं, मेरे साथ में आप इस मिशन को मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर पहुँचाने में आप हमारा साथ देंगे।